टेक की दुनिया में एप्पल का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आज वही एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की रेस में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। तो कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। ये सवाल शायद एप्पल के एक नए ऐड में सुना होगा। एक ऐसा मोमेंट जिससे कई लोग जुड़ सकते हैं। और इसमें एक बड़ा ही कमाल का नया फीचर दिखाया गया था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये जो शानदार फीचर ऐड में दिखाया गया वो असल में अभी है ही नहीं। इससे एप्पल की एआई स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ी दरार साफ नजर आने लगती है। और देखिए, ये सिर्फ एक असिस्टेंट के छोटे मोटे बग की बात नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एप्पल के सबसे जरूरी प्रोडक्ट आईफोन के वजूद के लिए ही एक खतरा बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एआई से जुड़ी ये गलतियां एप्पल जैसी कंपनी के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम आखिर हैं क्यों। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये मामला सीधा सीधा आईफोन से जुड़ा है। जरा सोचिए, एप्पल की आधी से भी ज्यादा कमाई अकेले आईफोन से आती है। तो जाहिर है आईफोन के दबदबे पर कोई भी खतरा मतलब पूरी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। एक वक्त था जब एप्पल के पास एआई में एक अच्छी खासी बढ़त थी, तो उसने अपना ये फायदा खो कैसे दिया। कहानी शुरू होती है 2011 में, जब एप्पल ने सिरी को खरीदा। उस वक्त ये बिल्कुल नई और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर कुछ ही सालों में अमेज़न का एलेक्सा जैसा कंपटीशन मार्केट में आ गया और वो ज़्यादा बेहतर लगने लगा। एप्पल ने 2018 में गूगल के एक टॉप एआई एग्जीक्यूटिव को लाकर हालात संभालने की कोशिश तो की, लेकिन 2022 आते आते बाकी कंपनियां बहुत आगे निकल चुकी थीं। और फिर एआई की रेस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और एप्पल के पास रिएक्ट करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। तो आखिर वो क्या था जिसने पूरा गेम ही बदल दिया? एक शब्द, चैट जीपीटी। इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चैट जीपीटी के आने से एप्पल में जैसे हड़कंप मच गया। उनके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर क्रैश कोर्स किया, मतलब वही टेक्नोलॉजी जो चैट जीपीटी को चलाती है। उन्होंने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई से भी मुलाकात की और अपनी सॉफ्टवेयर टीमों को तुरंत एक नया एआई सिस्टम बनाने के काम में लगा दिया। और इसी भागदौड़ का नतीजा था एप्पल इंटेलिजेंस, जिसे WWDC 2024 में दुनिया के सामने लाया गया। और एप्पल ने इसे मार्केट में कैसे उतारा? एक बहुत ही जाने पहचाने नारे के साथ, बाकी लोगों के लिए एआई। ये मैकिन्टॉश कंप्यूटर की उस मशहूर लाइन की याद दिलाता है, बाकी लोगों के लिए कंप्यूटर। पर एप्पल इंटेलिजेंस की शुरुआत कह सकते हैं कि कुछ खास अच्छी नहीं रही। एक तो ये नए आईफोन के काफी बाद आया और ऊपर से सिरी के वो फीचर्स जिनका सबको इंतजार था वो इसमें थे ही नहीं। इसे कंपनी की इमेज के लिए एक बड़ा झटका माना गया। तो सवाल यही है कि एप्पल जैसी कंपनी एआई की इस रेस में पीछे क्यों रह गई? चलिए इसके पीछे की असली वजहों को जरा खोद कर देखते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है पैसा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब चिप्स और डेटा सेंटर्स पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं और उनकी तुलना में एप्पल का खर्च काफी कम है। दूसरी वजह है एप्पल की अपनी सोच, उसकी स्ट्रैटेजी। एप्पल हमेशा से प्राइवेसी को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, इसलिए वो ऑन डिवाइस एआई पे जोर देता है। मतलब आपका ज्यादातर डेटा आपके फोन पर ही प्रोसेस होता है। ये सुरक्षित तो है, लेकिन इसकी वजह से एआई की पावर कम हो जाती है, खासकर जब इसकी तुलना क्लाउड पर चलने वाले एआई से हो, जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और यहीं पर एप्पल का जो कल्चर है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो एक रुकावट बन जाता है। एप्पल का फलसफा हमेशा से रहा है, रिसर्च करो, प्लान बनाओ और एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार करो। लेकिन एआई की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ चीजें हर हफ्ते बदलती हैं और आपको तेजी से काम करना होता है। एप्पल का जो साल में एक बार रिलीज करने का साइकिल है, वो इस रफ्तार से मेल ही नहीं खाता। इस एआई की लड़ाई में एक और चीज है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और वो है टैलेंट। ये दिमाग की जंग है और इसे जीतने के लिए कंपनियां पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। कितना पैसा? जरा इस नंबर को देखिए, $200 मिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वो मल्टी ईयर पैकेज था जो मेटा ने एप्पल के एक टॉप एआई इंजीनियर को अपनी तरफ खींचने के लिए ऑफर किया था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप टैलेंट को लेकर लड़ाई किस लेवल पर चल रही है। तो अब आगे क्या? एप्पल के सामने भविष्य को लेकर कौन से रास्ते हैं? उन्हें कुछ बहुत बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। एप्पल के पास कुछ रास्ते हैं। वो चाहें तो सिरी को जीरो से बिल्कुल नया बना सकते हैं, अपना एआई वाला सर्च टूल बना सकते हैं, या फिर गूगल और ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या वो सब कुछ खुद बनाएंगे या किसी और पर भरोसा करेंगे?
लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एप्पल पहले भी ये कर चुका है। नोकिया और ब्लैकबेरी याद हैं? एक ज़माने में इंडस्ट्री पर उनका राज था और फिर एप्पल एक बेहतर प्रोडक्ट लेकर आया और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। तो आखिरी सवाल यही है, क्या एप्पल इस बार भी वापसी कर पाएगा और सबको चौंका देगा, या इस एआई की नई दुनिया में कोई और नया एप्पल आकर उसकी जगह ले लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।